वेलकम बैक वंस अगेन मर्ज की नफ्स तक। जी हाँ, वो सेगमेंट होता है जी। यार ये मैं बड़े अरसे से मिस कर रहा। जी हाँ, फॉर्म में आई हूँ ना आज, जो मतलब मुबारक की वैसे भी कल परसों छुट्टी है तो जरा फ्रेश और हो जाता है बंदा। अच्छा जी, डॉक्टर खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं, ENT स्पेशलिस्ट, और काफी अरसे बाद डॉक्टर साहब से मुलाकात हो रही है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले व्यूअर्स को मैं ये क्लियर कर दूं कि मुझे एक अरसे तक नहीं पता था कि ENT क्या होता है। अक्सर लोग कहते हैं जी ENT स्पेशलिस्ट को उनको दिखा दें, ENT स्पेशलिस्ट तो ईयर नोज एंड थ्रोट स्पेशलिस्ट। ये तालियां होनी चाहिए डॉक्टर साहब इसमें। डॉक्टर साहब इसका ये हाल है, ये एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को भी एंडोक्रिमिनोलॉजिस्ट कहता है। ये अब इसके मैंने कहा कि सही कह रहे हैं क्योंकि ई से कई लोग आई भी समझ जाते हैं। डॉक्टर ब्रेक से पहले आपने पार्टी बदली है, मुझे समझ नहीं आ रही क्या बात हुई। देखो तब्दीलियों का वक्त है, इन हाउस तब्दीलियों की बातें कर रहे हैं लोग। अच्छा डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं डॉक्टर साहब? ये मुझे बताएं, आजकल वायरल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैली हुई हैं, थ्रोट इन्फेक्शन भी बहुत ज्यादा देख रहे हैं, बुखार लोगों को बहुत हो रहा है। अक्सर लोग बड़े बुजुर्ग जिनसे बात नहीं, वो कहते हैं मौसम तब्दील हो रहा है, लोग एहतियात नहीं कर रहे, इस वजह से हो रहा है। आपके ख्याल में ये वजह है या कोई और एक्चुअल वायरल इन्फेक्शन भी, कोई एपिडेमिक भी फैला हुआ है? नहीं, एपिडेमिक तो नहीं है। होता क्या है कि जब ये मौसम चेंज हो रहा होता है हम अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, हम स्वेटर नहीं पहनते शाम के टाइम पे जब ठंड हो जाती है, और ठंड से आपकी जो बैक्टीरिया की या वायरस की एक्टिवेशन हो जाती है, तो जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों को फ्लू ज़ुकाम, जो आपने देखा होगा बच्चे जब ठंड को एक्सपोज हुए हैं और या बुज़ुर्ग हमारे, तो वैसे बुज़ुर्गों को जो 60 साल से ऊपर है उनको चाहिए कि इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगवा लेना चाहिए, जो 1 साल के लिए कवर कर देता है उसको। और वो एक अच्छा है। वैसे टॉन्सिल्स के हवाले से सुंदर से अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, कॉलर्स ने हमें बहुत पूछा है कि अक्सर बच्चों को टॉन्सिल्स का मसला होता है और कई डॉक्टर्स बड़ा कन्वीनियंटली एडवाइस कर देते हैं कि जी आप टॉन्सिल्स निकलवा दें, कोई मसला नहीं, क्योंकि वो रोज़ बीमार रहते हैं, गला ख़राब रहता है, खा पी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे खराश रहती है, ज़ुकाम बुखार, और अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि जी आप निकलवा दें। अच्छा, टॉन्सिल्स आर द फर्स्ट डिफेंस सिस्टम जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं आपकी बॉडी को, तो क्या टॉन्सिल्स का ऑपरेशन कराना, टॉन्सिल निकलवाना, इज इट लॉजिकल, ये करना चाहिए? देखिए जी, पहले तो आपको ये जो गले की दर्द की और भी वजह होती है, सिर्फ टॉन्सिल्स नहीं होती। अब कितने आते हैं मेरे पास मरीज जो उनके टॉन्सिल निकल चुके होते हैं लेकिन कहते हैं जी हमने टॉन्सिल निकलवा लिया, हमारे गले में अभी भी तकलीफ है। ठीक है, तो आपको ये पहले ध्यान में रखना है कि एक तो टॉन्सिल्स आपने कहा डिफेंस सिस्टम होता है, फिर गले के पीछे एक जगह होती है जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं, उसमें वायरल हो जाता है फेरिंजाइटिस जिसे हम कहते हैं। फिर आप ये नीचे वॉइस बॉक्स है, इसकी वॉइस बॉक्स के बिल्कुल पीछे खाने की नाली खुलती है। बहुत कॉमन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पाकिस्तान में कि एसिड रिफ्लक्स से गले में दर्द होता है। लोगों आपने देखो कर रहे होते हैं, या नाक के पीछे बलगम गिर रही है, या आवाज़ बैठ गई है, ये वजह है। जो जिन बच्चों को अब किस तरह डिफरेंशिएट किस तरह करना है कि इसको टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, उनमें बुखार ज़रूर होता है ज़्यादातर। टॉन्सिलाइटिस में टेम्परेचर होगा, बाकी होगा जी गले में दर्द होता है, उनसे पूछे बुखार होता है, कहेंगे नहीं जी बुखार नहीं होता, गले में दर्द होता है। तो अगर तो किसी बच्चे को या बड़े को टॉन्सिल का अटैक हो रहा है साल में 4 दफ़ा 1.5 से 2 साल तक, तो उसको टॉन्सिल निकलवा लेनी चाहिए। बिल्कुल कोई नुकसान नहीं। अक्सर ये होता है कि गले के अंदर लगता है रेशा या बलगम फंस गया है, गले में खराश नहीं होती, कोई मसला नहीं होता, नाक सही होता है, गला ये कान भी सही होते हैं, वो रेशा कैसे निकाला जा सकता है? क्योंकि मुसलसल इरिटेशन इंसान को होती रहती है। डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं पहले व्यूअर्स के लिए क्लैरिफाई कर दूं कि आप लोग लाइव कॉल कर सकते हैं, आपके कोई भी इश्यूज हैं ENT रिलेटेड, ईयर नोज थ्रोट रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, कोई आप मशवरा करना चाहते हैं, अपना कोई मसला डिस्कस करना चाहते हैं, डॉक्टर खुर्शीद आलम यहाँ मौजूद हैं, उनसे आप लाइव बात कर सकते हैं, अपना मसला डिस्कस कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी देखिए, वही बात जो मैं अभी आपको बता रहा था ना कि ये जो पीछे तेजाब, अगर तेजाब वजह होती है बलगम होने की, ठीक है, वो क्यों बन रहा है? अब इस तरह की एक बोतल, उसमें मैं थोड़े तेजाब डाल देता हूँ, आपके गले में स्प्रे करता रहता हूँ, तो रिएक्शन में उसके आपको खांसी आएगी, बलगम बनेगा, तो उस वजह को आपने ठीक करना है। बलगम निकालने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि मैं कई लोग जो बलगम कॉज कर रहा है उसको आप ठीक करें। ठीक है, अब कई लोग मैं देखता हूँ हम बलगम निकालते रहते हैं। भाई बलगम किस लिए निकालते हैं? अब हमारे अगर मुंह में जो थूक जिसे हम कहते हैं 2.5 लीटर 24 घंटे में बनता है, ठीक है, तो अब उसको आप निकालते रहेंगे, निकालने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि वो तो एक अच्छी चीज, वो तो एक डिफेंस सिस्टम है। जो बलगम बन रहा है उस चीज को बचाने के लिए बन रहा है, जब तेजाब लग रहा है या जो भी उसमें इन्फ्लेमेशन हो रही है उसको वो कवर कर रहा है। तो उस वजह को ठीक करना चाहिए। आप अपनी डाइट ठीक करें, जो चीजें तेजाबियत ज्यादा करती हैं उनको आप यानी इसका मतलब है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो बजाय इसको करने के डाइट को सही करना शुरू कर दें, खुद ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। सबसे कॉमन। डॉक्टर साहब एक कॉलर को ले लें, बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब? अखलाक अहमद बात कर रहा हूँ जेलम से जी। जी फरमाइए। देखें जी, मेरे जो बाईं नाक है ना जी,
उसमें जब मैं रात को सोता हूँ तो वो बंद हो जाता है, वो जो बाएं नाक, वो मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। जब मैं दाएं करवट पे सोऊं तो फिर बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि वो बाएं नाक तो पहले ही बंद हो चुकी होती है। सही। तो सांस लेके मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, उठ जाता हूँ, फिर बैठता हूँ, फिर सोने की कोशिश करता हूँ, नींद नहीं आती है। तो डॉक्टर साहब ने दिखाया तो वो कहते हैं आपकी नाक की जो हड्डी है वो टेढ़ी है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये मैंने पूछना था डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। दिन को भी बंद रहता है नाक या सिर्फ रात को? जी रात को ही होती है। दिन को ठीक रहते हैं? जी दिन को ठीक रहता हूँ। ठीक है, थैंक यू जी सो मच फॉर योर कॉल। जी टेस्ट केस है ये डॉक्टर। बिल्कुल टेस्ट केस। नहीं, सही कह रहा है कि देखिए दो रीज़न हो सकती हैं। एक तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि वही इनको डस्ट माइट से तकिए पे इनका सर जाता है और एलर्जी हो जाती है, लेकिन वाई लेफ्ट साइड, दोनों साइड क्यों नहीं? तो उसका ये मतलब है कि ना कि अगर हड्डी टेढ़ी है तो इनको फिर सीधी करा लेनी चाहिए अगर इनको प्रॉब्लम है। लेकिन दिन के टाइम जो इनको नहीं हो रही, विच इज इंटरेस्ट है, इनको फिर भी पहले स्प्रे का कोर्स जरूर कर लेना चाहिए। नाक का जो होता है ना, मेडिकल ट्रीटमेंट एक ट्राई कर लेना चाहिए। अगर वो उससे फायदा ना हो तो फिर डॉक्टर हड्डी अगर टेढ़ी है फॉर एग्जांपल, तो फिर तो दिन रात तो एक ही हुए बराबर हुआ, फिर दिन को दिस इज वेरी डिफरेंट कि फिर ये कैसे हो सकता है? उसकी एक और एक्सप्लेनेशन बनती है कि एक तो हमारे फिजियोलॉजी है, नॉर्मल फिजियोलॉजी है कि जब हम नॉर्मली एक साइड बढ़ती है गदूद की और दूसरी साइड श्रिंक होती है, ये साइकिल चल रही होती है, दोनों गदूदों की साइकिल चल रही है, ये नॉर्मल हो रहा होता है। तो जब हम एक साइड पे लेटते हैं, उस साइड की ब्लड सप्लाई ज्यादा हो जाती है और उस साइड की स्वेलिंग हो जाती है। तो क्योंकि इनकी हड्डी एक साइड को गई हुई है, तो इसलिए वो जो स्वेल होता है वो बंद कर देता है। फिर वो दूसरी साइड पे जाते हैं, वो थोड़ा सा कम हो जाता होगा। राइट का स्वेल होता भी होगा तो वो नहीं बंद होता होगा क्योंकि राइट में स्पेस ज्यादा है। बिल्कुल सीधा सोना चाहिए। यही एक एक्सप्लेनेशन है। डॉक्टर साहब आप टेस्ट में पास हो गए बिल्कुल। थैंक यू। डॉक्टर साहब अगली दफा ये भी पूछेंगे कि कहते हैं जिनको जुकाम ज्यादा रहता है उनको खराटों का भी मसला रहता है, स्नोरिंग का जो। जी जी बिल्कुल। तो इस हवाले से अगले प्रोग्राम में बात करेंगे, वक्त हमारे पास कम था। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जी। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट्स, बिलाल कुतुब हमारे साथ मौजूद होंगे। कुतुब नामा, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक कर वापस आएंगे। स्टे ट्यून टू जागो दुनिया। जागो